पी रेशो अगर कम होता है तो स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, और पी रेशो अगर ज्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ये अगर इतना ही आसान रहता तो स्टॉक मार्केट में सारे के सारे राकेश झुंझुनवाला नहीं बनते क्या, सारे लोग ऐसे इन्वेस्टर नहीं बनते क्या। ये सिर्फ नंबर है पी रेशो, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, और इस लॉजिक के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ पी रेशो कम, इसलिए स्टॉक को बाय करने जाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप गलत स्टॉक में फंसने के चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो पी रेशियो कम होगा। ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये तो हो गया टेक्निकल बात। इंपॉर्टेंट क्या है लेमन लैंग्वेज में आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ आपको ये सीए नहीं हो, आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भाई साहब, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो पी रेशियो स्लोली स्लोली कम होता जाएगा, और इस वजह से विद द टाइम पी रेशो के पास एक हेडरूम आ जाएगी कि यहाँ से वो और डबल ट्रिपल हो सकता है, जहां पे स्टॉक भी आपका डबल ट्रिपल होने की चांस रखता है। ये तो हो गया पी रेशो के बारे में। अब आपको एज एन इन्वेस्टर क्या पता चला इस बात से कि इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो ऑब्वियसली उसका पी रेशो कम होता रहता है, बिकॉज जैसे जैसे पी रेशो प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, पी रेशो एक्सपोनेंशियली कम होता है, जिस वजह से स्टॉक के लिए एक हेडरूम बन जाती है आगे रनअप लगाने के लिए। अब ये तो बात हो गई पी रेशो के टेक्निकल बारे में। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कि सबसे बड़ा मीथ है कि स्टॉक मार्केट में जिनका पी रेशो कम होता है वो स्टॉक अंडर वैल्यूड होते हैं, और जिनका पी रेशो बहुत ज्यादा होता है वो ओवर वैल्यूड होता है। अगर आप इस लॉजिक से स्टॉक मार्केट में डील करना चाहोगे तो गॉड विल सेव यू, बिकॉज इस लॉजिक से अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। बिकॉज किसी इन्वेस्टर ने, मुझे लगता है किसी वीडियो में मैंने सुना था कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज स्टॉक मार्केट ऑफ अ डेवलपिंग नेशन। ये कोई यूएस जैसा स्टॉक मार्केट नहीं है जहाँ पे सारी कंपनीज अपने स्टैग्नेंट फेस के ऊपर है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी सारी के सारी बन चुकी है। दिस इंडियन स्टॉक मार्केट इज वेरी वेरी डेवलपिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटी स्टॉक्स आते हैं, छोटी छोटी कंपनीज आती है। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अगर इस स्टॉक मार्केट में अगर आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रो होने वाली कंपनी चाहिए, आपको अगर ऐसी कंपनी चाहिए जो विद द टाइम बहुत ज्यादा ग्रो हो, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे मतलब आपको हाई वैल्यूएशंस वाली स्टॉक्स यहाँ पे अक्सर मिलेंगे। बहुत कम चांस होंगे कि यहाँ पे आपको लो वैल्यूएशंस वाले स्टॉक आपको मिलेंगे और उसके बाद आपके रिटर्न्स एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा होंगे। जितने सारे अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनके वैल्यूएशंस हमेशा आपको हाई मिलेंगे। और ये सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल चीज नहीं होती, ये जितने सारे डेवलपिंग नेशंस के स्टॉक मार्केट है वहां पे हर एक जगह पे ये चीज एप्लीकेबल है कि आपको, अगर आपको अच्छी कंपनी चाहिए, अगर आपको एक कैपेबल कंपनी चाहिए, अगर आपको एक मल्टीफोल्ड होने वाली कंपनी चाहिए, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 400 पी वाली कंपनी बाय करनी चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग कि जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में लॉजिक्स होते हैं 10-20 का पी वाले स्टॉक ढूंढने का, वो ऐसे डेवलपिंग नेशन वाले स्टॉक मार्केट में आपको अक्सर ऐसे लॉजिक्स थोड़ी सी बाईपास करने पड़ते हैं। बिकॉज अगर आप इस लॉजिक से जाओगे ना, सिर्फ 10-20 वाली पी को मैं बाय करूंगा, अक्सर आप ऐसे स्टॉक को बाय करोगे जहां पे जिनका कोई मैनेजमेंट का क्राइसिस हुआ रहता है पास में, या फिर वो सेक्टर के लिए ऑब्वियसली अच्छी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, या फिर ओवरऑल स्टॉक का उस सेक्टर का, जिस सेक्टर में वो स्टॉक काम कर रहा है उसका ओवरऑल पी रेशियो ही कम होता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, पेस्टिसाइड सेक्टर है, जहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में इनका ज्यादा वैल्यूएशन नहीं किया जाता, बिकॉज इनके सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आप प्राइसिंग पावर इन कंपनीज के पास नहीं होती है। जिस तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जैसे जोमेटो स्विगी अपने अपने प्राइस डिसाइड करते हैं, वैसे ये पेस्टिसाइड के प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, आप ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हो, बिकॉज आप डील कर रहे हो बहुत पुअर लोगों के साथ, यू आर डीलिंग विद द फार्मर्स। और कहीं ना कहीं इस वजह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमेशा रहता है, जिस वजह से इनके प्रॉफिट्स एंड लॉस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इन्वेस्टर को ये चीज कभी भी पसंद नहीं आती कि जिस भी स्टॉक के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे उसके कभी 300 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, कभी किसी से क्वार्टर में 30 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10-12 पी के सारी कंपनीज मिलेंगे, लेकिन इस यहाँ पे आपकी ग्रोथ कैसी होगी? यहाँ पे आपके स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे, या फिर आपको ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल रहे, या फिर आपके स्टॉक मार्केट में स्टॉक को रैली करने के चांसेस बहुत कम मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट को देखना है। पी रेशियो इज जस्ट ए नंबर। आप इस नंबर के भरोसे सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर करने के चांसेस है। तो मैंने 3-4 पॉइंट बताए जो मैं आपको समअप करना चाहता हूँ कि पी रेशियो बस एक नंबर है, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो। नंबर 2, सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पी रेशियो ज्यादा रहेगा कम रहेगा। नंबर 3, डेवलपिंग नेशंस जस्ट लाइक कंट्री लाइक इंडिया, अच्छे स्टॉक के लिए थोड़ा ज्यादा पे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 10 रुपए 5 के पी के ऊपर
ज्यादातर स्टॉक नहीं मिलेंगे जो एक्सपोनेंशियल आगे जाकर ग्रो करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा 50, 60, 70 के पी के ऊपर भी एक अच्छे स्टॉक मिलेंगे जो एक्सपोनेंशियली उनका प्रॉफिट अगर ईयर ऑन बेसिस के ऊपर 2-3 साल में 4 साल में डबल हो रहा है, इनका पी हमेशा उस रेंज के ऊपर ही रहेगा, और जिस वजह से कहीं ना कहीं इन स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के बाद अच्छे रिटर्न्स भी बनेंगे। लेकिन फिर भी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं, कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइजरी की सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।